नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे सीएसएस का एक और प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है। इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले ही आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ख़राब तरीके से बनाया गया, लेकिन एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोड पेन का है और जब मैंने कोड पेन का एग्जैक्ट कोड देखा था तो उसके अंदर सारी की सारी फाइल पाथ यानी कि सीएसएस पास का और एसवीजीज का यूज़ किया गया था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। लेकिन हम नॉर्मल बॉक्स मॉडल से ही अलग अलग शेप्स बनाएंगे और उसी को अलाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। और आज का प्रोजेक्ट बनाएंगे हम बहुत सुंदर। हो सकता है कि आपको आज की वीडियो में लगे कि एग्जैक्टली हम क्या बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता या फिर इस चीज़ को ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है आज की वीडियो में। बेसिकली हम आज की वीडियो में जो बना रहे हैं उसको सिर्फ सीएसएस की लर्निंग पर्पस और सीएसएस की पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक करने के लिए बना रहे हैं कि एग्जैक्टली हम आज की सीएसएस के अंदर कर क्या सकते हैं और इसके थ्रू हम कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। ये एक बिजनेस कार्ड है जो कि एसवीजीज और फाइल पाथ्स की यानी कि एचटीएमएल पाथ्स की मदद से बनाया गया है। आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे बॉक्स मॉडल का, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज का यूज़ करके हम आज का प्रोजेक्ट मारेंगे और आज का प्रोजेक्ट होगा हमारा 3D बिजनेस कार्ड। बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू की एग्जैक्टली हम आज की वीडियो में हम बनाने के वाले हैं। उसके बाद चलेंगे वीएस कोड के ऊपर, करेंगे हम आज का प्रोजेक्ट कोड। आज की वीडियो में जो बनाएंगे वो हमारा होगा कुछ ऐसे का कार्ड जिसके ऊपर लिखा होगा बिजनेस प्रो, टैगलाइन गोज हेयर। नीचे है हमारे पास इमेज जॉन स्मिथ ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिकली आपका नाम, आपकी इमेज और आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आप करते क्या, आपका प्रोफेशन बेसिकली। नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स और आपका एड्रेस जहाँ पर आपका ऑफिस या फिर आपका जो भी बिजनेस के लिए आपकी बिल्डिंग होगी वहाँ पर। बैक साइड पर आप कुछ भी इमेज यहाँ पर डाल सकते हो। बेसिकली मैंने एक कुछ इसकी इमेज डाली है जो कि मेरे को कोड पैंट के प्रोजेक्ट में ही मिल गई थी। वही टैगलाइन, वही नेम और नीचे आपके पास आ जाएगा www.yourdomain.com। तो ये वाली इमेज है और बहुत ही आपको रफ तरीके से बनाई गई है। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ ये बिल्कुल रफ तरीके से बनाई गई है। बहुत एग्जैक्ट सीरीज का, ये बहुत एग्जैक्ट अलाइनमेंट का यूज़ नहीं किया गया, बहुत रफ तरीके से बनाई गई है। लेकिन एंड टू एंड जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा ना वो बहुत अच्छा होगा और एग्जैक्टली आपको ऐसे का ही मिल रहा होगा, जिसकी वजह से आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आपको एग्जैक्टली कोई डिजाइन में कमी नहीं देखने को मिलेगी। चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, करते हैं हम आज का प्रोजेक्ट कोड, देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे डिजाइन। मैं आ चुका हूँ वीएस कोड के ऊपर। मेरे पास एक फाइल बनाई हुई है फिर फ्लिप बिजनेस कार्ड की, जिसके अंदर बस वो दोनों इमेजेस जो हमने यूज़ करनी है वो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है और स्टाइल डॉट सीएसएस की एक और फाइल है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाऊँगा, इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं लूँगा एक बॉयलर प्लेट कोड, बेसिकली एक बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्लिप बिजनेस कार्ड, सेव कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक लाइन वाइज लाइन अलाइनमेंट की तरफ बढ़ूंगा। जैसे सबसे पहले मेरे पास एक बिजनेस प्रो एक हेडिंग है, फिर इमेज है, फिर नीचे एक उनका ऑक्यूपेशन है। तो बेसिकली इनको देखेंगे कैसे लाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं एक कंटेनर बनाने के लिए, या फिर हमें दो कंटेनर बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें फ्लिप भी करवाना है। डॉट कंटेनर डॉट सब कंटेनर, अब जो भी आएगा हमारे डॉट सब कंटेनर के अंदर ही आएगा। डॉट सब कंटेनर के सबसे लिखूंगा मैं फ्रंट, और फ्रंट के अंदर मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग है, हेडिंग लिखूंगा सबसे पहले डॉट हेडिंग। उसके बाद मैं डॉट आइकन के लिए क्लास डालूंगा आइकन, या फिर जो हमने यहाँ पर डालना है बेसिकली वाला ब्लैक आइकन डालना है, उसके लिए मैं क्लास डालूंगा। उसी सेम लेवल पे मैं लिखूंगा टैग लाइन, जिसके अंदर बेसिकली मेरे पास ये वाली दो चीज़ें आ रहेंगी, बिजनेस प्रो और टैग लाइन गोज। ओके, बिजनेस प्रो और टैग लाइन गोज हेयर। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ या फिर हेडिंग डाल के H1 डाल के बिजनेस प्रो और साथ ही साथ में H2 या H3 डालकर टैगलाइन गोस हेयर सेव कर लूँगा। तो इसको साथ में एक बार गो लाइव भी करता हूँ मैं, एक बार यहाँ से गो लाइव कर लूँगा मैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। या फिर गो लाइव करने की बजाय मैं इसको यहाँ पर भी खोल सकता हूँ क्योंकि हमारा इतना बड़ा वेबसाइट नहीं है, इतनी बड़ी कोई कंपोनेंट नहीं है हमारा, तो यहाँ पर भी हमें इजीली विजिबल हो जाएगा। तो मैं यहीं पर करूँगा, यहाँ से इसको मैं कर दूँ क्रॉस। आइकन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉन्ट अवेसम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा फॉन्ट अवेसम CDN। यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा जिसको आपको टाइटल के बाद पेस्ट करना है और ऐड कर सकते हो आप इसको।
टेक्स्ट टाइप करने के लिए साथ ही साथ में यहाँ पर जाकर फॉन्ट अवेसम की लाइब्रेरी में जाकर यहाँ पर आप साइन वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास जो साइन है वो है क्रॉस का, तो यहाँ पर मैं आइकन्स के ऊपर जाऊँगा और सर्च करूँगा क्रॉस, तो मेरे पास आ जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे साइन हैं, तो मेरे को नीचे जाकर एक्स मार्क मिल गया, जो कि ये ठीक है डेफिनेटली मेरी वेबसाइट के लिए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्लिक करूँगा, कॉपी कोड कर लिया मैंने, और यहाँ पर देखकर पेस्ट करूँगा तो मेरे पास ये वाला चीज़ आ जाएगी। मेक श्योर आपने सीडिंग की लाइब्रेरी इंपोर्ट की हो। अगर आपने वो इंपोर्ट नहीं की होगी तो आपके यहाँ पर वो चीज़ विजिबल नहीं होगी, यानी कि आपका ये वाला आइकन यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें करने वाली हैं, जैसे कि इमेजेस लगानी है। इमेजेस के बाद उसके नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हेडिंग हो गया हमारे पास, हेडिंग के बाद टैगलाइन होगी। ओके, तो आई गेस कि टैगलाइन को हम हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं, हेडिंग को हम टैगलाइन के अंदर डाल सकते हैं। आइकन की जस्ट बाद यहाँ पर हम डाल दिया, एंड देन यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे कि डॉट इमेज, और इमेज के अंदर हमारे पास इमेज आ जाएगी। इमेज सोर्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, हमारे पास है ये वाला सोर्स, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डी, तो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। डिज़ाइन करेंगे बेसिकली, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइनिंग नहीं की गई है, और इमेज को आप क्लास भी दे सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, मैं डॉट इमेज तो है ना, जैसे कि ये इमेज का डिव हो गया। इमेज के डिव के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा उसका नेम, डॉट नेम, यहाँ पर लिखूंगा मैं जॉन स्मिथ, साथ ही साथ में डॉट प्रोफेशन लिखूंगा मैं, जैसे कि डॉट प्रोफेशन, तो यहाँ पर उसका प्रोफेशन लिख देंगे ग्राफिक डिजाइनर, लाइक ग्राफिक डिजाइनर, सेव कर लूंगा। तो ये हमारा इमेज वाला, ओके, तो ये हमारा इमेज वाला, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूंगा मैं, इमेज वाला डिव बन गया। एंड इमेज के बाद हमारे पास आ जाएगी हमारे पास डिटेल्स, जैसे कि डॉट कॉन्टैक्ट, डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास एक आइकन आ जाएगा, वेबसाइट के लिए आइकन आ जाएगा, और साथ ही साथ में एड्रेस के लिए हमारे पास आइकन आ जाएगा, राइट। तो आइकन फटाफट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। मैंने डॉट कॉन्टैक्ट का कॉपी कर लिया, और यहाँ पर साथ में इसके आ जाएगी, इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, जैसे कि पैराग्राफ में लेते हैं +1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। इसके बाद कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा दूसरा, क्या नाम है इसका, जैसे कि वेबसाइट या फिर डोमेन, वेबसाइट के लिए ग्लोब रखेंगे हम। तो मैंने ये तीनों इंपोर्ट कर ली, जैसे कि डॉट कॉन्टैक्ट हो गया हमारे पास, डॉट वेबसाइट हो गया, और डॉट एड्रेस हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास तीनों चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ, यानी कि फ्रंट की बात करूँ, तो हमारे पास फ्रंट कवर हो चुका है। अब चलेंगे हम बैक के ऊपर। तो बैक के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट को कर लूँगा क्लोज, तो ये हमारा फ्रंट है, इसको क्लोज कर लूँगा, डिव फ्रंट का यहाँ पर, और डॉट बैक बनाऊँगा, जिसके हमारे पास बैक की जो सारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर तब तक के लिए फ्रंट को मैं कर दूंगा कमेंट आउट, ताकि सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए बैक पर हम फोकस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम बैक के अंदर बना कर रहे हैं। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये है, एक पीछे इमेज लगी हुई है, सबसे पहले मैं इमेज करूँगा यूज़, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर मैं इमेज यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं करूँगा डॉट प्रोफाइल, और डॉट प्रोफाइल के अंदर जब CSS करेंगे ना, तब इसके अंदर हम बैकग्राउंड इसका एज अ इमेज सेट कर देंगे। डॉट हेडिंग 2 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अलग हेडिंग डालनी है, बेसिकली ये वाली हेडिंग डालनी है इसीलिए। और यहाँ पर डॉट आइकन 2 कर लेंगे, आइकन 2 कर लेंगे, और सेम वो एक्स मार्क यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो कहाँ गया हमारा एक्स मार्क, ये वाले एक्स मार्क को यहाँ पर हम कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। साथ ही साथ में आइकन 2 हो गया हमारा, आइकन 2 के बाद डॉट टैगलाइन 2 कर देंगे हम। बेसिकली ये इतने रेलिवेंट नेम नहीं है, बट अगेन हम सिर्फ सीख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टैगलाइन के लिए अगेन ये चीज़ आ जाएंगी H1 और H3 की। ओके, तो फ्रंट क्लोज करना है, पेस्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास बहुत सारी इसकी नेस्टेड डिव्स बन गए हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन आगे भी जो इनबिल्ट इनके अंदर के हैं वो अलग, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे आज का प्रोजेक्ट और बहुत इजी तरीके से समझाएंगे कि एग्जैक्टली बन कर है। एंड आई होप कि आपको अभी तक जो HTML हमने बनाई है वो डेफिनेटली समझ आ चुकी होगी। टैगलाइन 2 हमारी होगी। अब
अब जो ये चीज़ होगी ना जी ग्लोब वाली और www.yourdomain.com, इसको मैं अलग से इसके ऊपर अलाइन करूँगा। तो इसके लिए जो मैं करूँगा क्या, इसके लिए मैं करूँगा क्या कि जो हमारी प्रोफाइल है ना, इसको प्रोफाइल के बाहर क्रिएट करूँगा। तो डॉट वेब साइट 2 डालकर यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक हमारे पास ग्लोब आ जाएगा बेसिकली, जो हमने ग्लोब यानी कि जो ये चीज़ हमने ऊपर मेंशन करनी है, और साथ ही साथ में डॉट बॉटम जैसे कि बना लेते हैं हम, डॉट यहाँ पर लिखा आ जाएगा हमारे पास www.yourdomain.com। तो इतना ही है हमारा। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत नेस्टेड है तो मैं आपको कोड दे दूंगा, कोड को बैठकर आराम से स्टडी कर सकते हो। अभी के लिए मैं बैक को कर रहा हूँ कमेंट आउट, एंड सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर हम करेंगे काम। कमेंट आउट रिमूव कर दूंगा मैं इसका। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को करते हैं कमेंट आउट, यानी कि कमेंट से करते हैं रिमूव। चलते हैं सीएसएस के ऊपर। यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर लूँगा, लिंक :CSS, तो हमारी स्टाइल शीट लिंक हो जाएगी। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर मैं मूव कर लूँगा स्टाइल शीट के ऊपर। वही सबसे पहले जो हम करते हैं, हमारा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली मैं चाहूँगा कि आप दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर टेक्स्ट का यूज़ किया है। तो गिल सेंस या सेंस सेरिफ में से आप जो भी आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो। बॉडी के ऊपर आप कर सकते हो बैकग्राउंड ब्लैक या फिर कोई भी डार्क शेड, लाइक ये रेड के ऊपर सेट है तो मैं हल्का सा ऑरेंज के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से हल्का सा ऑरेंज बैकग्राउंड ले लूँगा, लाइक दिस। अभी के लिए मैं कलर कर रहा हूँ वाइट, ताकि हमें विजिबल हो प्रॉपर। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसकी एक हाइट विड्थ देते हैं, हाइट 100 VH एंड विड्थ 100 VW। ओके, आई गेस कि ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी ऐसे। तो मैं कंटेनर के ऊपर जाऊंगा या फिर डॉट सब कंटेनर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर इसको दे दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो बेसिकली इतने में हमारा कवर हो गया। उससे भी पहले जो हमारी इमेज है, इमेज को मैं एक हाइट देना चाहूँगा, लेट्स से 100 पिक्सल्स की, ताकि थोड़ी छोटे हो जाए। और आई गेस कि हमारी इतनी ठीक है। हाइट मैंने कर दी 100 पिक्सल, और विड्थ भी आप इसकी कर सकते हो 100 पिक्सल्स। बेसिकली इमेज डेफिनेटली ख़राब होगी, क्योंकि एग्जैक्ट जो इमेज थी वो रेक्टेंगुलर में थी, इसलिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको ऐसे करना पड़ा। एंड इसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे बाद में। सबसे पहले सब कंटेनर के अंदर जाएंगे और इसके बाद हम इतना कर दिया, इसको एक विड्थ दे देंगे अराउंड 20 टाइम्स आई गेस, और एक हाइट दे देंगे अराउंड 35 रैम, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको 10 पिक्सल्स का। एंड आई गेस कि 35 रैम्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मैं 30 रैम्स भी करूँगा तो भी आई गेस कि हमारा कार्ड बनेगा वो ठीक बनेगा। या फिर 35 रैम्स ही दे दें तो बेटर रहेगा थोड़ा सा, और हमारा निखर कर आएगा आई गेस। ठीक है, बैकग्राउंड हम इसको दे देंगे ग्रे, बैकग्राउंड दे देंगे इसको हम ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे रखेंगे, तो थोड़ा सा डार्क ग्रे करेंगे लाइक दिस। अब लाइन वाइज चलते हैं ऊपर से। उससे पहले जो हमारा डॉट फ्रंट है उसको मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल। ठीक है जी, इतना कर लिया। ठीक है, डॉट हेडिंग के ऊपर आएंगे। डॉट हेडिंग को बैकग्राउंड दूंगा मैं रेड, विड्थ कर दूंगा 100% की। इतना हो गया। और एक बार के लिए जो फ्रंट का हमारा ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो कर दूंगा इसका हिडन, या फिर एक बार के लिए सब कंटेनर का मैं कर रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन, तो इसके बीच में ही अलाइन रहेगा। या फिर आप जी इंडेक्सिंग से भी खेल कर भी इस चीज़ को कर सकते हो। इसकी ना मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए, तो मैं इसकी जैसे कि आपने अगर वहाँ पर देखा होगा
तो इसकी हाइट काफ़ी नीचे तक एक्सटेंडेड की हुई है, तो मैं इसकी एक हाइट दे दूंगा अराउंड, हमने हाइट कितनी दी है इसको 35 दी, 35 डिवाइड बाई 3 करो तो 12 पॉइंट समथिंग आएगी, या फिर 11 पॉइंट समथिंग आएगी, तो मैं 11 रैम की इसको हाइट दे रहा हूँ। एंड अगेन इसके अंदर मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये करने से हमारा, जैसे कि अलाइन सेंटर की जगह टॉप कर दूंगा मैं, टॉप हो गया। इसकी एक पैडिंग इंक्रीज कर दूंगा, पैडिंग फ्रॉम टॉप 1 रैम, आई गेस काफ़ी होगी। साथ ही साथ में इसका एक्स मार्क है ना, उसको हमें पोजीशन देनी पड़ेगी। इसको हम मैनुअली सेट कर लेते हैं, जैसे कि डॉट एक्स मार्क है, मैं भी यहाँ पर हमें हमारे पास FA X मार्क, कंट्रोल C, और यहाँ पर ना आप इसका ज़रूर डाल देना फ्रंट, ताकि क्योंकि हमें दो हमने आइकन्स नहीं है, जैसे कि आइकन 1 आइकन 2 दोनों में सेम हमारे पास एक्स मार्क है, इसलिए आप उसका पेरेंट डिव डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन कीजिए ताकि यहाँ पर हमें कोई दिक्कत ना आए। और इसके लिए मैं फॉन्ट साइज सबसे पहले डिफाइन करूँगा 20 पिक्सल्स, लेट से थोड़ा सा बड़ा करूँगा, 20 पिक्सल्स थोड़ा सा कम है, 30 पिक्सल्स, यस आई गेस राइट है। बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और आई गेस की ब्लैक दे सकते हैं। एक पैडिंग दे दूंगा 1 रैम की, एंड बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 10 पिक्सल्स का, या फिर 50% का, हो गया। और हमने यहाँ पर क्या दिया, वाइट। अब आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा ना ओवल शेप में है, तो उसको आप जैसे मर्जी मैनुअली रेक्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो हमारी PNG थी एक्स मार्क की, वो बेसिकली ऐसी ही शेप में थी, डेट्स वाई कि हमारे पास ये वो चीज़ आई है। आप यहाँ से पैडिंग को खेल कर, या फिर आप मैनुअली इसकी 50% या फिर बॉर्डर रेडियस से खेल कर इसको आप चेंज कर सकते हो। और एक यहाँ पर हम गैप मेंटेन कर लेते हैं, गैप 1 रैम का, दोनों में एक गैप आ जाएगा 1 रैम का, आई गेस कि हम ठीक जा रहे हैं। और बॉर्डर रेडियस हमने थोड़ा सा कम दिया है, बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, जैसे कि 30 पिक्सल्स लेट से, या फिर 40 पिक्सल्स, आई गेस कि अब ठीक है ना, अब ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब इस वाले डिव के साथ खेलेंगे, जैसे कि हेडिंग हो गया हमारा, हेडिंग के बाद एक्स मार्क हो गया, इमेज हो गया, इमेज के बाद डॉट इमेज वाले डिव के साथ हमें खेलना है। सबसे पहले इसको देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, दे दिया। विड्थ दे देंगे 100% की, दे दी। डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे हम कॉल, हो गया। एक मेन चीज आपने करनी है, वो करनी है यहाँ पर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसकी एक हाइट कर दोगे आप, जैसे कि अगर मैं 10 रैम करूँ तो इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब करना क्या है कि जो पीछे की चीज़ है ना, वो इसके अंदर ओवरलैप कर रही है, बेसिकली वो इसके ऊपर ओवरले कर रही है। आप जो भी कहना चाहो उसको कर सकते हो। तो करूँगा क्या मैं, साथ साथ में यहाँ पर इसको आप पोजीशन भी कर लीजिए रिलेटिव, ताकि इसी के रिलेशन में ये चीज़ काम करे। अब देखो इसके रिलेशन में है, तो ये पूरे फ्रंट के अंदर घेरेगा, और सिर्फ फ्रंट के बेसिस पर ही, यानी कि इतने डिव के बेसिस पर ही यहाँ पर इसको फ्लो करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा बेसिकली, अनटिल और अनलेस हम इसके अंदर कोई चेंजेस करें और फोर्सफुल इसको बाहर लेकर जाए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ना हमें इसको हम सेंटर में रहने देते हैं, यहाँ से, यानी कि यहाँ से इसको हम देते हैं सेंटर पर, और यहाँ से हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अलाइंड सेंटर बेसिकली नहीं होगा, इसकी वजह से ही ये चीज़ आ रही थी। और फ्रंट की हम कर देंगे एक बार के लिए विड्थ 100%, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा विड्थ कवर होगा। करना क्या है, सबसे पहले ना मैं यहाँ पर इस चीज़ को ठीक कर रहा हूँ, ताकि इस चीज़ को भी ठीक करने से पहले मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा। जैसे कि हमारे पास डॉट इमेज है, एक सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा अराउंड 30 पिक्सल तक, थोड़ा सा ये हो जाएगा। साथ साथ में इसकी जो हाइट दी है वो इसको मैं कर दूंगा मिन हाइट, ताकि ऑटोमेटिकली अरेंज होता रहे। अब इसकी मैं पोजीशन सेट करूँगा, जैसे कि टॉप से 10 पिक्सल्स, ऐसे कर हम इसकी पोजीशनिंग सेट करेंगे। लाइक 100 पिक्सल्स आई गेस की ठीक है, पर आई गेस 120 और ठीक रहेगा। लाइक दिस इमेज होगी, इमेज को हम एक बॉर्डर रेडियस देंगे अराउंड 50% का, 50% नहीं चाहिए, हो गया। इतना में जो हमें, यानी कि इतने में जो हमें काम करना था वो हमने कर लिया। और बेसिकली हाइट आप डेफिनेटली इसकी इंक्रीज कर सकते हो,
200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको 150 पिक्सल्स रखूँगा। 150, ओके 150 पिक्सल्स एंड 150 पिक्सल्स। आई गेस ठीक है। टॉप से हमने 120 दिया, इसको मैं टॉप से कर दूंगा 100%, तो यहाँ पर ही आगे सेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमने डॉट डिटेल दी है इसको करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट विड्थ 100%, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले कर दूंगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास कॉलम। तो ये हमारे पास हो गया। और आई गेस कि मैं टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर सकता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को रिमूव कर दूंगा मैं और अलाइन आइटम कर दूंगा मैं सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। और बेसिकली आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर करूँगा कि जो हमने यहाँ पर दिया है ना डिटेल के अंदर कॉन्टैक्ट, वेबसाइट और ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास पैराग्राफ्स है ना, पैराग्राफ्स डॉट डिटेल के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं वो बेसिकली पूरा बॉर्डर लेंगे, तो इनको करना पड़ेगा हमें डिस्प्ले इनलाइन हो गया, हमारा काम भी हो गया, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी ये चीज़ जो है वो सेंटर में ही आए, यानी कि एक के नीचे एक आए, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप डाल सकते हो टेक्स्ट लाइन सेंटर है ना, लाइन आइटम सेंटर की जगह स्टार्ट कर दो आप, तो ये स्टार्ट पर आ जाएगी। साथ में आप पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट कर सकते हो, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट अराउंड 3 rems आई गेस, ठीक है 4 rems भी कर सकते हो आप, पर 3 rems के साथ चलते हैं। और साथ में इसके अंदर जाकर डिटेल के जो आई है, ओके तो यहाँ पर ये पी रहने देते हैं। डॉट डिटेल के अंदर के जो हमारे पास आई है उनका फॉन्ट साइज कर दूंगा मेरा इंक्रीज 30 पिक्सल से, डिटेल 30 पिक्सल से। और यहाँ पर भी मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। ज़्यादा हो गया 30 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स आई गेस ठीक है। इसको भी मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। और साथ में यहाँ पर एक गैप मेंटेन करूँगा 1 rem का, हर एक के बीच में 1 rem का गैप मेंटेन हो जाएगा। एंड आई गेस कि ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वैसे तो है स्पेस, एक काम करता हूँ मैं इसकी थोड़ी सी हाइट डिक्रीज करता हूँ। जो हमने यहाँ पर 35 rem दिया है इसको 30 rem ही दे देते हैं, तो ये हमारा और रहेगा। और जहाँ हमने बॉर्डर प्लेस किया है उसको बॉर्डर को कर देते हैं हम रिमूव, बॉर्डर को कर देते हैं हम रिमूव। यहाँ से भी बॉर्डर कर दूंगा मैं रिमूव। एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ से आप पैडिंग बॉटम दे सकते हो 1 rem की, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, राइट। और आई को आप बैकग्राउंड दे दो, यहाँ पर बैकग्राउंड रेड, पैडिंग 0.5 rem और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स या फिर 10 पिक्सल्स ऐसे आ जाएगा। और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज अब कर सकते हैं हम, जैसे कि 30 की जगह 33 दे दी तो थोड़ा सा हमारे पास हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने एग्जैक्टली वैसे की चीज़ बनाने की कोशिश की है। अब चलते हैं हम बैक की तरफ, और अभी के लिए मैं फ्रंट को कर दूंगा कमेंट आउट एंड बैक को कर दूंगा मैं कमेंट इन। अब इसके साथ हमने काम करना है, जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हो पहले आ गया। डॉट बैक के अंदर जाऊंगा मैं, डॉट बैक के अंदर मेरे पास डॉट प्रोफाइल है, इसको मैं कॉपी करूंगा। डॉट प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा मैं, प्रोफाइल के डॉट प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। बैकग्राउंड इमेज को प्लेस कर दूंगा मैं URL और कॉलम्स में ई डॉट जो भी हमारे पास है ये आ जाएगा। बैकग्राउंड साइज कंटेन, या फिर बैकग्राउंड साइज कवर कर देते हैं, कवर पूरा कवर कर लेगा। या फिर मैं काम करता हूँ प्रोफाइल की जगह ना मैं इसको बैक में दे देता हूँ, पूरा का पूरा बैक हमारे पास कवर हो जाएगा। और बैकग्राउंड पोजीशन कर दूंगा मैं सेंटर एंड सेंटर, हर जगह सेंटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं मैं कवर, या फिर कवर
इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 100% की, राइट। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आ गया। हाइट भी आप इसकी चाहो तो 100% कर सकते हो। सेव कर लूँगा मैं। अब हमें करना क्या है कि दो तरीके हैं यहाँ पर रेड में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक अलग से डॉट रेड नाम का डिव बना लो और उसको एक इसके ऊपर ओवरले की तरह बेसिकली अप्लाई कर दो। तो आप जैसे भी कर सकते हो, या फिर एक आफ्टर या बिफोर एलिमेंट बना सकते हो, तो वो बना लो। मैं इसका एक डिव बना लूँगा डॉट रेड नाम का, डॉट रेड नाम का एक डिव बना लूँगा और डॉट रेड को मैं विड्थ कर दूंगा 100%, हाइट कर दूंगा मैं 100% और बैकग्राउंड कर दूंगा मैं रेड। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी गिरा देंगे हम इसकी, लाइक दिस, इतनी कर देंगे। और एक जो आपको लग रहा होगा फीका फीका है, ये बहुत कॉन्ट्रास्ट चीज़ है और ये फीका है। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट ही कम है, तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दूंगा। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली यहाँ पर करूँगा मैं फिल्टर कॉन्ट्रास्ट अराउंड 150% आई गेस, 150%। और इसको मैं तो कुछ ऐसा था हमारा, ऐसा हो गया आई गेस 190 प्रेस। तो हमें ये ऑलमोस्ट वैसी की ही चीज़ मिल चुकी है। आप इसके साथ खेल सकते हो, इस चीज़ को ठीक करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा और ऐड कर दिया, थोड़ा सा कम ऐड कर दिया, तो आप इसका डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हो इस चीज़ को करने के लिए। और अब क्या करूँगा मैं, इसकी पोजीशन बेसिकली अगर मैं रेड को कर दूँ रिमूव, तो ये हमारा ये रहा और अब ये ओवरले कर रहा है, राइट। तो मैं इसकी पोजीशन कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये हमारा आ गया। और जी इंडेक्सिंग कर दूंगा मैं इसकी -10 लेट से, तो इसके पीछे आ गया, राइट। ये भी कवर हो गया और हमारे पास ये वाली चीज़ें ऊपर आ गई। अब इनको हमें अलाइन करना है इसके अकॉर्डिंगली। इतना हमने कर लिया, इसको कॉन्ट्रास्ट भी दिया और ये भी कर लिया। सबसे पहले मैं जाऊँगा डॉट हेडिंग 2 के ऊपर, और उससे भी पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। और इसको मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और उससे पहले यहाँ पर आप पोजीशन, इसकी पोजीशन रिलेटिव कर देना ताकि इसके रिलेशन में ही हो। पोजीशन एब्सोल्यूट ये आ गया, और टॉप से आप कर दो जैसे कि 100 पिक्सल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। और बेसिकली हमें यही चाहिए। टेक्स्ट लाइन कर दो आप सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा। और इसके बाद चेक कर लूँ मैं बॉर्डर देकर कि ये पैडिंग वगैरह कहाँ से ले रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और ये इतना यहाँ पर मूव क्यों किया गया है, प्रोफाइल वाले डिव को मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अब हमारा सेंटर में आ गया। बेसिकली ये प्रोफाइल वाले डिव की वजह से हो रहा था। सेव किया मैंने इसको। पोजीशन हमने इसकी एब्सोल्यूट की हुई है वेबसाइट 2 की। पोजीशन कर देंगे हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव की हुई है। टॉप से कर दूंगा मैं इसको जैसे कि, या फिर बॉटम से 0, बिल्कुल नीचे आ गया। साथ साथ बैकग्राउंड ग्रे या रेड, बैकग्राउंड दे दिया मैंने ग्रे, पैडिंग दे दी मैंने 1 रैम की। ओके, तो हमारा 50% था, इसीलिए 1.5 रैम फ्रॉम टॉप बॉटम दूंगा मैं, और राइट लेफ्ट से दूंगा मैं अराउंड 4 रैम की। थोड़ी सी ऐसे चाहिए हमें। और साथ ही साथ में जो इसका नीचे वाला पोर्शन होगा ना, इसको मैं थोड़ी सी अलग शैली दूंगा बॉक्स मॉडल की मदद से। जैसे कि हमारे पास था ये टैग लाइन गोज हेयर, इसके बाद बॉटम है, तो मैं बॉटम को लूँगा और डॉट वेबसाइट 2 के अंदर जो डॉट बॉटम है, ओके बॉटम है, उसको दूंगा थोड़ी सी हाइट में जैसे कि अराउंड 10 रैम की। डिस्प्ले फ्लेक्स कर अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। विड्थ कर दूंगा 100% की, या फिर इसकी विड्थ को हमें मैन्युअली देना पड़ेगा। जैसे कि मैं 10 रैम दूंगा तो 10 रैम की विड्थ ले लेगी, 20 दूंगा तो 20 की ले लेगी, और बेसिकली सेंटर में तो ये रहेगा ही। अब करना क्या है कि वेबसाइट 2 के बॉटम को मैं दे दूंगा एक बैकग्राउंड ग्रे।
साथ साथ में इसका एक फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा, फॉन्ट साइज अराउंड 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो गया। कलर कर दो आप ब्लैक या रेड, कलर कर दो रेड। इसको इसके ऊपर ओवरले करना है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं इसकी दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से -50%, और लेफ्ट से -50% या फिर 50%, 20%, 30%, 20%, राइट। परसेंटेज में लेना चाहो परसेंटेज में दे सकते हो, और जैसे मर्जी आप चाहो इसको आप दे सकते हो 35%। तो बेसिकली डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया है इसका। एक बार के लिए जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको मैं डेफिनेटली रिमूव कर दूंगा, ठीक है जी। अगर इसको और इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पर आया है। रेडनेस को आप डेफिनेटली थोड़ा सा डिक्रीज कर दो ताकि थोड़ा सा हमारा रेडनेस आ जाए। बेसिकली मैं इसकी जगह ना एक लीनियर ग्रेडियंट दे दूँगा, मेरे पास एक लीनियर ग्रेडियंट पड़ा है तो मैंने इसको यही दे दिया, तो वही एग्जैक्ट हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, राइट। चीज़ जो हमारी जाएगी वो रहेगी हमारे पास एक ये करने की। और ग्रे जो है ना, ग्रे को मैं एग्जैक्ट ग्रे दूंगा जो मैंने ऊपर ग्रे दिया है, बेसिकली ये वाला ग्रे। नीचे जाकर हर एक को मैं यही ग्रे दे दूंगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं हम, एक बार के लिए फ्रंट को भी हम कर देंगे अब अनलॉक। अब कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि जो आपको दोनों में देनी है वो बेसिकली ये होगी। जैसे कि आप देखो ना, ये बहुत ख़राब सा हो चुका है। जो आपका डॉट फ्रंट में रहेगा और डॉट बैक में रहेगा, कुछ चीज़ें आपकी कॉमन रहेंगी, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब जैसे कि आपका बैक है, बैक के अंदर आपके पास रहेगी बैक फेस विजिबिलिटी हिडन, ताकि जो इसके पीछे वाला वो आपको ना दिखे। साथ ही साथ में ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई एक्सिस से करेंगे बेसिकली 180 डिग्रीज तक, ताकि वो पीछे घूम जाए 180 डिग्रीज। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको एक बार के लिए। और फ्रंट में से भी आप करोगे एक बार के लिए, फ्रंट में से बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। और एक ना बैक में आपको एक और चीज करनी है, बैक के अंदर आपको पोजीशन रखनी है एब्सोल्यूट। अब ठीक रहेगी आपकी, क्योंकि इसको हमें फ्लिप करवाना है तो इसकी बैकग्राउंड के लिए पोजीशन रहेगी बैक पर। एक जो छोटी सी हम चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि डॉट कंटेनर के ऊपर जाएंगे, डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊंगा मैं, इसको दे दूंगा सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव जैसे कि 1000 पिक्सल्स का। और सब कंटेनर में आप जो ओवरफ्लो हिडन किया उसको आप रिमूव कर दो एक बार के लिए। क्यों कर दो मैं आपको दिखाता हूँ, सेव कर दो यहाँ पर आप। तो ये चीज़ होगी हमारी। और साथ साथ में यहाँ पर एक सब कंटेनर के डालोगे आप ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, एक ट्रांजिशन डाल सकते हो आप, ट्रांजिशन बेसिकली ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ईज या लीनियर जो भी आप डालता हूँ डाल सकते हो। बेसिकली हो क्या कि जब आप इस मेन कंटेनर के ऊपर होवर करो, जैसे कि डॉट मेन डॉट कंटेनर के ऊपर होवर करो, तो जो आपका डॉट सब कंटेनर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, रोटेट कर जाए वाई डिग्री एक्सिस से 180 डिग्रीज पर, एंड ऑल डन। और ये चीज़ हमारे पास हो रही है, इसको भी हम कर दें ठीक। बेसिकली बैकग्राउंड पर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो मैं करूँगा कि सबसे पहले तो इसकी जो RGB है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा मैं, ताकि थोड़ा सा हमारे पास डार्क कलर कम आए, तो डार्क कलर हमारे पास कम आए लाइक दिस। और ज़्यादा लाइट हो गया। बेसिकली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। इतना हो गया। साथ साथ में इसको ओवरफ्लो इसका हिडन कर सकते हो, जैसे कि ओवरफ्लो यहाँ पर आपका होगा, ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है। और बॉर्डर रेडियस दिया इसको हमने बॉर्डर रेडियस नहीं दिया 30 पिक्सल्स का, तो हमारा बनकर तैयार है। एक बार इसको गूगल लाइव करके वहाँ पर भी हम चलते हैं।
ये था हमारा पहले का और ये हमारा अब का। तो ये था हमारा आज का बिजनेस कार्ड, फ्लिप प्रोफाइल कार्ड या फिर फ्लिप बिजनेस कार्ड, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। और बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ी सी आपको लगा होगा कि बहुत ही रफ तरीके से बनाया गया और बहुत अजीब तरीके से बनाया गया, लेकिन ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएसएस की लर्निंग के लिए थी कि आप कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ कर कर एक ऐसा कार्ड बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से बननी थी, जो कि क्लिप पाथ्स होते हैं यानी कि एसवीजीज होते हैं। उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेके आने की, लेकिन आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टास्क के साथ, एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोडिंग को पैर देते रहें। धन्यवाद।